आज मैं आपको बताऊंगा अपनी सोलो ट्रिप को प्लान करने का बेस्ट तरीका फ्रॉम स्क्रैच। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम तनुज और आज हम बात करेंगे अपनी सोलो ट्रिप को कैसे प्लान करें और फ्रॉम स्क्रैच हर स्टेप्स को लेंगे क्योंकि मैं अपनी नेक्स्ट सोलो ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। और करंटली मैं आज प्लान ही कर रहा था कि मैं अपनी 5 दिन की ट्रिप में क्या क्या करूँगा, तो मैं सोचा क्यों ना इसे शेयर करा जाए और देखा जाए कि ये आप लोगों को भी हेल्प कर सके अपनी नेक्स्ट सोलो ट्रिप के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हुआ ऐसा कि ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने जो किया था वो है एक्शन। सो प्लानिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या एक्शन ले रहे हो। सबसे पहले एक्शन ये है कि आपको, अगर आप जॉब करते हो, आपको लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो आपको पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे पहले तो, कि आप अपनी ट्रिप पे जा सको। तो उसके बाद अगर आप सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जिस जगह जाना चाहते हो उसके बारे में आप कितना जानते हो। लाइक आपने कौन सी जगह सर्च कर रखी है वहाँ पे, और कितना आप देख रखा है मैप में कि आसपास कौन सी लोकेशंस हैं। इससे होता ये है कि आप प्लानिंग कर पाओगे कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, आपके पास कितने दिन है और कहाँ स्टे करना है, तो आपकी कितनी कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हो। उसमें थोड़ी रिसर्च लगती है जो कि आपको करनी पड़ेगी अगर आप किसी सोलो ट्रिप के लिए जा रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर आप कोई भी सोलो ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो और आप सोलो जाना चाहते हो, और ये है कि आप कहीं जॉब करते हो, तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप ऐसे टाइम में लीव अप्लाई करो जो किसी फेस्टिवल के पास में ना हो। क्योंकि करंटली आज 31st ऑफ जैन है और इससे पहले 26th ऑफ जैन पे काफ़ी लोग ट्रैवल करने गए थे। तो ऐसे में होता ये है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और आप जब ट्रैवल करोगे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा कि ये बहुत ट्रैफ़िक आपको देखना पड़ेगा और काफ़ी टाइम इसमें ही जाएगा। और अब इससे अगले वीक में वैलेंटाइन्स डे आ रहा है, तो उस पे भी यही सीन होगा। काफ़ी लोग मनाली और शिमला की तरफ ट्रैवल करते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे टाइम्स में। तो ये बीच का एक वीक था जो कि मुझे लगा कि सही है, और मुझे लगा कि इस टाइम पे ट्रिप पे चले जाना चाहिए क्योंकि फिर अगले 2-3 महीने में मैं शायद नहीं जा पाऊँगा। तो फिर बस वही सही टाइम है, तो मैंने लीव के लिए अप्लाई किया था और मैंने 3 दिन के लिए लीव ली है। सो मैं अपनी ट्रिप स्टार्ट करूँगा फ्राइडे नाइट से और एंड होगी वेडनेसडे नाइट पे। तो सबसे पहली बात जो होती है, आप सोलो ट्रिप कोई प्लान करो तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना होता है पहले से ही, क्योंकि कोई भी इशू आता है तो आपको कोई देखने वाला नहीं होता है वहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है मेडिकेशन। सो कुछ बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी हिल्स पे जा रहे हो, अगर ये आपका पहली सोलो ट्रिप है या फिर पहली ट्रिप है, दूसरी या तीसरी है, तो बहुत चांसेस है कि आपको वॉमिटिंग हो सकती है किसी लॉन्ग ट्रिप पे। अगर वो मेनली हिल्स पे है तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप वॉमिटिंग की जो मेडिकेशंस होते हैं वो लो, और कुछ बैग्स होते हैं, वॉमिटिंग बैग्स होते हैं, वो आप खरीद लो। फीवर और इन सब की मेडिसिन्स आपको पहले से ही लेके आप रख लो अपने बैग में, तो ज़्यादा बढ़िया है। और दूसरी चीज़ होती है प्लानिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर उससे पहले जो एक्शन लेना होता है वो होता है कि आप लीव के लिए अप्लाई कर दो और अपना जो आपका बजट है वो पहले फिक्स कर लो उन चीज़ों को, तो बहुत सीमलेस जाती हैं सब चीज़ें। और तीसरा होता है कि जब आप वहाँ जाओगे तो आपको प्लानिंग करते हुए देखना होता है कि आप कौन-सी टाइमिंग में वहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि जब सोलो ट्रैवल आप कर रहे होते हो, तो अगर आप मेन सिटी से थोड़ा दूर रह रहे हो तो आप रात में 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर आपको मेन सिटी से ट्रैवल करके आना पड़ता है। अगर आप किसी हॉस्टल में रहे हो जो कि मेन सिटी में नहीं है, तो उसमें इश्यू आता है क्योंकि रात में आपको हो सकता है कोई जो ट्रैवल के लिए व्हीकल्स ना मिले, और मिले तो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, और है इसमें रात में ज़्यादा बाहर निकलना सही भी नहीं रहता है। तो ये जो ब्लॉक है वो प्लानिंग पे ही है। तो मेरे हिसाब से 3 मेन चीज़ें होती हैं जिस पे आपको फ़ोकस करना चाहिए। वो है मेडिकेशंस और मेडिसिन्स जो आपको शो करना है, और हर वो चीज़ जो ज़रूरी है यहाँ से आने के लिए, जो कि अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो तो आपके पास बूट्स तो होने ही चाहिए, ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए, बाकी कुछ ब्लैंकेट्स होने चाहिए, क्योंकि को कुछ भी हो सकता है सोलो ट्रिप पे, हो सकता है मेनली जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे आपको उतने वार्म ब्लैंकेट्स ना मिलें। तो एक नॉर्मल सा लोई आप रख सकते हो, जो कि मैं रखता हूँ हमेशा अपने सोलो ट्रिप पे जाता हूँ। और क्लॉथ, हाँ, क्लॉथ्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही, और वार्म क्लॉथ्स रखें अगर आप हिली एरिया पे जा रहे हैं तो वो सब तो पैकिंग का प्लान है।
वो सब तो आपको खुद देखना होता है, आपको कैसे शो करना है। बाकी जब मैं अपनी कोई भी ट्रिप प्लान करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आज वो शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। मैं आज प्लान ही कर रहा था, तो अगर देखा जाए तो मैं सबसे पहले जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस टाइप का ड्रॉ डॉट ऐप पे आप जाओगे तो आप एक ब्लैंक सा बना लो, एक चार्ट, एक नेम इट। और इससे होगा ये कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। ऐसे में अगर मैं इस चार्ट को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, तो हम इसे थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं। बाकी मेन ट्रिक जो यहाँ पे है वो यही है कि आप नॉर्मली इसे मैप पे भी कर सकते हो, या इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे मैप ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि गूगल मैप पे कसौल, और ये मुझे कसौल के आसपास का एरिया दिखा देगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मेजरली आप जब भी बस लोगे या कुछ भी लोगे तो वो आपको मेन एरिया में ही ड्रॉप करते हैं। तो जैसे कि मेरी 5 दिन की ट्रिप है, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं कर पाऊँगा। तो जो मेन मेरा रहेगा वो इसी के आसपास रहेगा, जैसे कि कसौल के आसपास रहेगा तोश और कालका विलेज एंड मणिकरण। और जो मेन हमारा ट्रैक है खीर ट्रैक, वेल खीर ट्रैक हो सकता है बंद भी हो और हो सकता है खुला हो। जब आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए आप और भी कुछ प्लान कर सकते हो। अगर आप खीर ट्रैक पे नहीं जा पा रहे हो, आप मलाना जा सकते हो, वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो बेसिकली जो मैं करता हूँ वो हमेशा मैं ऐसे मैप ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं एक नॉर्मल प्लेन पेपर लेता हूँ और देखता हूँ कि अच्छा कसौल यहाँ पे है। सो आई जस्ट ड्रॉप अ पॉइंट है एंड मैं देखता हूँ तोश इधर है, तो एंड आई ड्रॉप अ पॉइंट हेयर। आफ्टर दैट कालका विलेज एंड देन मणिकरण। ये कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जो मैंने सोच रखा है जहाँ पे मुझे जाना है। So if we see that this is खीर गंगा point, so we can say that it's खीर गंगा ट्रैक। इससे आगे जो हमारा खीर गंगा ट्रैक स्टार्ट होता है। सो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जहाँ पे ट्रैवल किया जा सकता है। तो मैं अभी बताता हूँ कि मैं मेजरली क्या करता हूँ कि मैं इन लोकेशंस को अपना नाम कुछ दे देता हूँ, जैसे कि दिस इज तोश, दिस इज कालगा। वेल प्लानिंग इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अगर आप प्लान करके रखोगे तो काफ़ी चीज़ें आप कवर कर पाओगे। नहीं तो आपको यही चीज़ पूछने में लग जाएगी वहाँ पे लोगों से कि कौन सी जगह ज़्यादा सही है जाने के लिए। एंड दिस इज मलाना। So these are the major points. So what we can do is we can plan it like, okay, I have to start from here and I will go from here to here, and then from this to Tosh, and then from Tosh to Khiranga track. So this is how you can plan, and इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हो। फिर खीरगंगा से आप क्या तोश पे वापस आना चाहते हो, या फिर आप कालका में स्टे करना चाहते हो उससे अगले दिन। और आप वापस आना चाहते हो, आप मलाना भी जाना चाहते हो, तो आपको मलाना कसौल से डायरेक्ट नहीं जा पाओगे। मलाना के लिए आपको मेरे हिसाब से जरी जाना पड़ेगा, जो कि
और जरी जाने के लिए आपको कसौल से जाना पड़ेगा। तो so this rough diagram you can see that from where we have to consider the point where we should have to go first and then next. So this is the normal structure from that we go from the because यहाँ आप देखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखा देंगे कि ये यहाँ पे आप वाटरफॉल देखने जा सकते हो, ये ग्लेशियर पॉइंट जा सकते हो, कुछ भी आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है जब आपके पास दिन कम होता है। तो मेरा यही कहना होगा कि आप पहले सोच लो कि आपको मेन कौन सी चीज़ें कवर करनी है और फिर उसके बाद इस मैप पे उतना ध्यान मत दो क्योंकि जितना आप इस पे देखोगे आपको ये लगता रहेगा कि मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, वहाँ भी जा सकता हूँ, वो फिर हैक्टिक हो जाएगा, पहली बात। और जो चीज़ अपनी ट्रिप पे कभी नहीं करना है वो यही है कि उसे अपने लिए हैक्टिक मत बनाओ, सिंपल रखो। सो जैसे कि ये था नॉर्मल, अब मैं दिखाता हूँ जैसे मैं आज आज ही प्लान कर रहा था। तो मैं जब प्लान कर रहा था तो मैं लिख रहा था कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो मैं बेसिकली आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि 4th को मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो मैंने पहले ये सोचा है कि मैं कसौल जाऊँगा, कसौल 10 बजे तक सुबह पहुँच जाऊँगा, वहाँ पे मैं मॉल रोड घूमूँगा थोड़ा बहुत, फिर मणिकरण निकल जाऊँगा और वहाँ पे हॉट स्प्रिंग में जाऊँगा, गुरुद्वारा है वहाँ पे और फिर उसके बाद मैं कुछ पिक्स लूँगा या फिर कोई अच्छी साइट मिली तो वहाँ पे व्लॉग के लिए देखूँगा कि क्या कर सकते हैं वहाँ पे, कुछ नया मिला तो। फिर उसके बाद मैं वापस लौट के आ जाऊँगा उसी दिन। सो पहला मेरा ट्रिप स्टार्ट होगी कसौल से और कसौल से मैं पहले जाऊँगा, कसौल से मेरा पहला जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो होगा मणिकरण। तो पहले जब मैं मणिकरण पे जाऊँगा तो उसके बाद मेरा यही होगा कि मैं मणिकरण से वापस आ जाऊँ, जो कि मेरा यही रहेगा कि मैं मणिकरण से वापस ही आऊँगा। तो पहले मैं कसौल से मणिकरण जाऊँगा, फिर वहाँ से वापस आऊँगा, फिर मैं शाम को मॉल रोड पे घूमूँगा। कसौल में भी काफ़ी अच्छी-अच्छी प्लेसेस हैं, एक लोकेशन जहाँ पे इज़राइल फूड मिलता है जो कि आप ट्राई कर सकते हो। और भी कुछ जगहें हैं जो कि आप देखोगे अगर कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि मैं देख रहा था तो मैं इस वेबसाइट पे गया था और यहाँ पे ये अब बहुत वेबसाइट आपको मिल जाएगी, तो टॉप में ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं इन सब में आप देखोगे तो आपको वो बहुत इजीली बता देंगे कि कौन सा सामान लेके जाना चाहिए और कौन सी जगह है जहाँ आप घूम सकते हो। सो इसके बाद आपको देखोगे कि मैं यहाँ पे कसौल वापस आऊँगा, फिर उसके बाद जो मेरा रहेगा वो रहेगा अगले दिन के लिए तोश का, या फिर मैं तोश जाऊँगा या फिर मैं खीर-गंगा जाऊँगा। तो मैंने अभी जो प्लान किया है वो खीर-गंगा का है कि मैं सुबह कसौल में 7-8 बजे उठूँगा और मैं खीर-गंगा जाने की कोशिश करूँगा, खीर-गंगा ट्रैक करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि 2 दिन का ट्रैक होगा क्योंकि 15-16 किलोमीटर का है, तो आप 1 दिन में चढ़ पाओगे और ऊपर ही आपको ट्रैक पे ऊपर ही टेंट्स में रहना पड़ेगा, टेंट हाउस में और फिर अगले दिन आप वापस आओगे। तो मेरा अभी यहाँ से भी हम डिलीट करते हैं और यहाँ से हमारा जो तोश रहेगा अगले दिन का, वो रहेगा डायरेक्ट टू खीर-गंगा ट्रैक। सो ये हमारा डे 2 का है। इसे हम थोड़ा-सा नीचे खिसका दें ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए। तो उसके बाद डे 2 का मेरा ये रहेगा, मेरा डे 1 जो है वो पूरा यहीं जाना है और डे 2 का मेरा ये प्लान रहेगा पूरा। तो उसके बाद जस्ट अ मिनट। सो डे 2 पे मैं यहाँ पहुँचूँगा, फिर यहाँ मैं स्टे करूँगा एंड डे 3 पे मैं यहाँ से वापस आऊँगा, जो कि मेरे हिसाब से मेरा डे 3 का मैं वापस कसौल नहीं आऊँगा, कसौल आखिरी दिन आना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि आप जितना ट्रैवल करना था वहाँ पे कर चुके हो, देखना तो देख चुके हो। सो उसके बाद जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप तोश जाओ या कालका जाओ। मेरा प्लान अभी खीर-गंगा से पहले तोश पे जाने का है और मेरा रात का स्टे भी 3rd डे का तोश में ही होगा। सो डे 3 का जो मेरा है वो मैं यहाँ से तोश पे जाऊँगा क्योंकि तोश मैंने सुना है काफ़ी अच्छी जगह है और अभी के टाइम पे शायद वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ रही है। मैंने कुछ पिक्चर्स में देखा था, मेरे दोस्त लोग गए हुए थे उससे पहले। देखिए हमें ट्रैक का पूरा नहीं पता है कि अभी ओपन है नहीं, और यही बेस्ट चीज़ है कि आपको सच में नहीं पता है कि वहाँ पे ट्रैक खुला है नहीं और वहीं पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा कोई दूसरा पॉइंट। सो डे 3 का ये रहेगा, फिर डे 3 जब मैं यहाँ पे स्टे करूँगा और अच्छा टाइम स्पेंड करूँगा तो उसमें भी अच्छी-अच्छी जगह हैं। वो बिल्कुल रूरल नहीं है, थोड़ा डेवलप्ड है, कसौल से थोड़ा कम है लेकिन है ठीक-ठाक।
उसके बाद जो मेरा अगले दिन का रहेगा वो रहेगा कि मैं तोश से कालका जाऊँगा। कालका के पास में एक जगह है पुलगाँव, जो कि मुझे करेक्टली उसकी लोकेशन नहीं पता है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि वो यहीं कहीं आस-पास है। और मेरा ये रहेगा कि मैं जब डे 3 में जाऊँगा, तो डे 3 के बाद डे 4 को डे 3 में खीरगंगा से तोश जाऊँगा, रात में वहाँ रुकूँगा, फिर डे 4 के लिए मैं कालका जाऊँगा। और कालका जाने के बाद मैं कालका और पुलगा थोड़ा ट्रैवल करूँगा, देखूँगा कैसा है। और फिर उसके बाद जो मेरा डे 4 का है, वो यही है कि दोनों जगह मुझे देखनी है। तुलगा भी है, वो भी देखना है। हाँ, तुलगा एक पास में ही है, एक और प्लेस है। सो अगर मेरा मन करा तो अभी इतना है नहीं, हो सकता है मैं खीरगंगा ट्रैक के बाद आके काफ़ी थक गया हूँ, तो मुश्किल है मैं जाऊँ। लेकिन या अगर मैं गया तो ये मेरे को रहेंगे पॉइंट जहाँ पे मैं जाना चाहूँगा। अभी इन दोनों की इतनी प्रायोरिटी नहीं है, पर हाँ, अगर हुई इतनी शक्ति तो ज़रूर ट्रैवल करेंगे। जैसे हम सर्किल में भी डाल सकते हैं। ओके। ओके, ठीक है। नया टूल है, इतना मुझे भी नहीं पता। जब कोई मिलता है ट्रांसपेरेंट सर्किल या बॉक्स तो आगे किसी वीडियो में बताऊँगा। अभी तो इसे ऐसे ही ख़त्म करते हैं। सो ये मेरा डे 4 का है। डे 4 मैं यहीं पे स्टे करूँगा रात में, और डे 4 के बाद डे 5 को मैं वापस आ जाऊँगा। यहाँ से हम इस पॉइंट से रख लेते हैं कालका से वापस कसौल, और ये हमारा डे 5 होगा। और डे 5 को हम रात में वापस आ जाएँगे बस लेके दिल्ली। सो ये मेजर प्लान है, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा जो खीर-गंगा वाला प्लान है वो पूरा कैंसल हो जाएगा, और जो मेरा मेन प्लान रहेगा वो रहेगा कि मैं डायरेक्ट तोश पे जाऊँगा सेकंड डे, और फिर वहाँ से कालका, तुलगा थर्ड डे, और फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से जाऊँगा जरी, और वहाँ से मलाना, और मलाना के पास में कोई ट्रैक हुआ तो करूँगा, और नहीं हुआ तो आस-पास एक जगह पे कहीं पे स्टे कर लूँगा। फिर वापस कसौल आके या जरी आके वहाँ से बस लेके मैं दिल्ली आ जाऊँगा। सो दिस इज़ द करंट प्लान। और बेसिकली इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो मैं करता हूँ वो ये है कि अब मैं इसे स्ट्रक्चर को अपने किसी प्लेन A4 शीट पे ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए से पहले से। तो इसे ड्रॉ करके फिर उसके बाद मैं और थोड़ा डिज़ाइन बना के, मतलब लाइक ट्रेजर हंट टाइप जो होता है वैसा दिखने के लिए बना के कर सकते हैं। सो प्लानिंग तो यही है, मैं इसी तरीके से अपना प्लान करता हूँ। और टाइम जो होता है वो आपको इस तरीके से रखना होगा कि अगर आप कसौल के सिटी वाले एरिया में ही रह रहे हो तो 8 बजे तक आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप कि थोड़ा दूर रह रहे हो तो मेरे हिसाब से 7 बजे से पहले-पहले आप अंदर चले जाओ, कि नैनीताल और कसौल में काफ़ी डिफरेंस है। नैनीताल में तो आप 1-2 बजे तक, मेनली मॉल रोड खुलता ही तभी है वहाँ पे मेन तरीके से, तो आप घूम सकते हो। सो या तो मेन चीज़ ये होती है कि आप उसे डेट वाइज प्लान करो, आपके पास कितने दिन हैं, कितनी रातें हैं, आपको कहाँ रात रुकना है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप इस चीज़ को प्लान करने से पहले ये देख लो कि जहाँ आप रुकने की सोच रहे हो रात में, कि वहाँ पे रूम के प्राइजेस कितने हैं। लाइक मैं मेनली हॉस्टल्स में रहता हूँ, तो मुझे ज़्यादा नहीं पड़ते, 400, 450, 500, 550 इतना ही जाता है। हाँ, मे बी ट्रैक पे थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर अभी यही है कि जितने भी मैंने रूम्स देखे हैं आस-पास एरिया में, जो भी थोड़े ठीक-ठाक हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे यही है कि मिल जाता है 450 तक, 450, 550 तक रूम मिल जाता है पर डे का। सो यही है, इस तरीके से मैं अपनी ट्रिप्स प्लान करता हूँ, और मुझे लगता है काफ़ी एफिशिएंट तरीका रहता है, क्योंकि अगर आपको सारी जगह पता है आस-पास। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप ये कैसे देखोगे कि कहाँ पे जाना है, तो पहले आप एक रीजन ड्रॉ कर लिया करो। जैसे अगर आप कसौल पहुँचोगे तो वहाँ पे कितनी जगहें हैं जो आस-पास आप घूम सकते हो। और लाइक अगर ये मेन ही रोड है, इसमें मेन हाईवे है, तो बहुत ईज़िली आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल मिल जाएगा,
या फिर आप यहाँ से कोई स्कूटी या बाइक भी कर सकते हो जिससे आप बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हो। तो मेरा मेजर यही रहता है कि मैं किसी भी लोकेशन जाता हूँ, उस पे क्लिक करता हूँ, फिर नीचे पिक्चर्स देखता हूँ। अगर मुझे पसंद आती हैं वहाँ की पिक्चर्स तो मैं वो डिसाइड करता हूँ कि वहीं पे ही जाना है मुझे। जैसे तोश की हम बात कर रहे थे, आप यहाँ पे जाओगे, आप पिक्चर्स देखो, आप इधर देख सकते हो कि हाँ, विंटर्स में काफ़ी अच्छा सीन होता है, या फिर अगर आप समर्स में भी जा रहे हो तो उसी हिसाब से आप डेट के हिसाब से देख सकते हो। जैसे ये मई की है, तो मेनली गर्मी ही होगी उस टाइम पे, समर ही चल रहा होगा, या तब भी हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सी लोकेशन ज़्यादा पसंद आ रही है। मैं इसी तरीके से अपना पूरा जो होता है कंसीडर करता हूँ कि मुझे कहाँ पे रहना है और कितने दिन रहना है। तो ये रहता है, जैसे कालका विलेज की मैं बात कर रहा था, मैं कालका विलेज देखता हूँ तो यहाँ मैं पहले पिक्चर्स पे क्लिक करूँगा, उसके बाद देखूँगा ये जनवरी 2023 का है। तो कालका विलेज कुछ ऐसा दिख रहा है इस टाइम पे, अगर बर्फ़ नहीं पड़ती है तो, और बर्फ़ पड़ती है तो कुछ इस टाइप का है। तो इज़िली आप इन पिक्चर्स को देख के आप ये समझ सकते हो कि अच्छा किस लोकेशन पे जाना है। मैं गूगल मैप्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं एक्चुअली देखता ही रहता हूँ पिक्चर्स जहाँ भी मुझे जाना होता है। तो ईज़ी रहता है मेरे लिए ये देखना कि अच्छा कि मुझे कौन-सी लोकेशन पे जाना है। अगर जैसे मुझे ये लोकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है क्योंकि ये है, तो पर्टिकुलर इस लोकेशन पे आप जा सकते हो, आप यहाँ से देख सकते हो कि अच्छा ये यहाँ पे है, इस रीजन में है, तो बहुत ईज़िली आप इसे ट्रैक डाउन कर सकते हो कहाँ पे है, या फिर वहाँ पे कोई लोकल होंगे, उनसे आप पिक्चर्स दिखा के पूछ सकते हो कि यहाँ पे जाने का कौन-सा तरीका है। तो यही तरीका होता है प्लान करने का, और यही मैं यूज़ करता हूँ। तो ये था, दैट्स ऑल। और मेरे हिसाब से आपको बहुत हेल्प करेगा, आप कोई भी अगली सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हो या फिर ग्रुप ट्रिप प्लान करो। ग्रुप ट्रिप में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर कोई स्पेस पे नहीं चल सकता जिस पे आप जाना चाहते हो, और यही रीज़न है कि मैं सोलो ट्रिप्स ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा खुद का एक पेस रहता है, मैं उसी पे ट्रैवल करता हूँ और मैं उसी हिसाब से जगहें देखता हूँ, मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को हॉस्टल्स में रहना नहीं पसंद आता है, कुछ को आता है, क्योंकि वहाँ पे नए-नए लोग मिलते हैं। कुछ लोगों को इंटरैक्ट करना पसंद होता है, जैसे मुझे है, तो मैं ऐसी जगह देखता हूँ जैसे हॉस्टल्स हैं, तो इज़िली वो थोड़ा अफ़ोर्डेबल भी होता है। मेन रीज़न ये भी है कि अफ़ोर्डेबल होता है, और दूसरा ये रहता है कि आप काफ़ी लोगों से बात कर सकते हो, नए लोग मिलते हैं, नया बहुत ज्ञान भी मिलता है, नए दोस्त बनते हैं। तो यही रीज़न्स हैं, और ये कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, वो यही है कि आप मेडिकेशन पे ध्यान दें, दवाई-ववाई ले लें पहले से ही, वहाँ पे ना सोचें, और कैश निकाल लें ठीक-ठाक, क्योंकि कहाँ इंटरनेट चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा आपको नहीं पता, और कैश जब आप निकालो तो उसे अलग-अलग जगहों पे स्टोर करो। ऐसे नहीं कि आप पूरा पर्स में कर ले रहे हो, तो थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग करोगे तो अगर आपकी कोई चीज़ गायब भी होती है तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और अपने कार्ड्स जो हैं वो वही लेके जाएँ जो यूज़ हो रहा है, क्योंकि जब आप कहीं ट्रैवल करते हो तो कोई भी चीज़ अगर आपकी चोरी होती है, तो बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है, क्योंकि आप एकदम से कोई भी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा और ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए मिनिमलिस्टिक रखें, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें मिनिमलिस्टिक रखें। अगर आधार कार्ड और ये सब चीज़ें होती हैं, कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आप कंट्री के अंदर या कुछ भी है तो अपना ड्राइव पे स्टोर करके रखें उसे, या फ़ोटोज़ में रखें। मेरे हिसाब से ड्राइव में रखें, क्योंकि अगर आपका फ़ोन भी निकल जाता है तो आपके पास काफ़ी चांसेस रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक पेपर पे कुछ नंबर्स, जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, आस-पास एरिया में अगर आप किसी को जानते हो तो, या फिर जो आपके बहुत मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हैं, उनका नंबर जो है अपने एक पेपर पे लिख लो और उसे पर्स में रख लो, क्योंकि अगर आपका फ़ोन निकल जाता है, तो आप एटलीस्ट वहाँ पे किसी के फ़ोन से उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। ये वैसे कॉलेज वालों के लिए ज़्यादा था, क्योंकि उनका अगर फ़ोन चोरी हो जाता है तो ये इश्यूज़ आते हैं। मेरे साथ हो चुका है, मेरा एक बार फ़ोन चोरी हुआ था, तो मेजर इश्यूज़ यही आए थे। मैंने तब यही सीखा था कि ये एटलीस्ट पर्स में एक पेपर तो होना ही चाहिए जिसमें नंबर्स लिखे हों। सो दैट्स ऑल। और होप करता हूँ आपको कुछ ज्ञान मिला होगा, या फिर अगर आपको पता होगा तो या मेजरली पता ही होगा, पर आप प्लान नहीं करते हो इस तरीके से। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हो उस मैप को, बिकॉज़ जब आप सोलो होते हो तो आप कोई भी हरकत कर रहे हो ना, आपको उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी होती है कि भाई कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो कैसा है, लोग मुझे जज करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। आप जस्ट आप अपने साथ हो, ठीक है? कुछ भी करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जनवरी की ठंड में खीर गंगा में आके आप डुबकी लगाओ, कोई कुछ नहीं होने वाला है।
तो ये बेस्ट रहता है, आप एक पेपर लो, उस पे कॉफ़ी गिरा दो भाई से, बिल्कुल ऐसा दिखाओ हिस्टोरिकल मैप की तरह और अपने हिसाब से ड्रॉ कर के और जाओ कि भाई ओके ये मेरा हो गया, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, मैंने इतना ट्रैवल कर लिया। हर किसी की क्यूरियोसिटी पे है कि हर किसी की इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ तक जाना चाहता है, आप कसौल क्यों जाना चाहते हो, मलाना क्यों जाना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। मेरी चॉइस सिर्फ ट्रैवल है, तो मेरा मलाना जाना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना मैंने उतना सोचा है उस वहाँ पे जाने का। सो अभी मेरा यही है कि मलाना अगर कभी आप ट्रैवल करो, अगर आप अपनी बाइक या कार से आए हो, तो मैं कहूँगा कि हाँ, वहाँ पे जाना बहुत सही है। वो रास्ता काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं उसकी, और वो जो रास्ता है मलाना जाने का वो काफ़ी काफ़ी अच्छा है। तो मैं ये प्रेफ़र करूँगा कि आप अगर बाइक से हो तो जाओ, और अगर आप सोलो आए हो लेकिन आप अपना कोई व्हीकल लेके नहीं आए हो, तो डिपेंड करता है। अब मलाना इतनी ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। अगर आपकी कोई बहुत प्रेफ़र्ड चीज़ नहीं है जो आपको मलाना में मिलेगी, तो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ़ मलाना में ही मिलेगी, आपको लगता है कि बाकी सब जगह वो डुप्लिकेट मिले, तो या उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। सो फॉर नाउ दैट्स ऑल, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।